इस कहानी में हम आगे देखेंगे कि कैसे जेठालाल और सोनू की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ से वापस जाना दोनों के लिए मुश्किल हो जाता है। और जब जेठालाल सोनू की बात भिड़े, टप्पू और पूरी गोकुलधाम को पता चलती है तब क्या होगा। क्या जेठालाल सोनू से शादी कर लेगा या फिर ये किसी के साजिश थी जेठालाल को फंसाने की। अब ये देखने के लिए आप वीडियो एंड तक देखो और वीडियो को अभी से एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो ये कहानी शुरू होती है उस दिन से जहाँ जेठालाल सुबह सुबह तैयार होकर दुकान के लिए निकलने वाला था कि तभी जेठालाल का फोन बजता है और कॉल आता है नट्टू काका का। नट्टू काका बोलते कि सेठ जी आप कहाँ हो, दुकान में एक बहुत बड़ी पार्टी आई हुई है और वो लोग डायरेक्ट आपसे ही डील करना चाहते हैं। तब जेठालाल बोलता है कि नट्टू काका बस मैं दुकान के लिए निकलने ही वाला हूँ, तब तक आप उनको चाय नाश्ता करवा दो, मैं बस 15 मिनट में दुकान में आ रहा हूँ। ये बोलकर जेठालाल फोन रख देते हैं और सोसाइटी कंपाउंड में पहुँच जाते। इधर टप्पू सेना का वेकेशन चल रहा था तो वो लोग सोसाइटी में क्रिकेट खेल रहे थे। जेठालाल के कंपाउंड में आते ही टप्पू और टप्पू सेना जेठालाल को बाहर घूमने जाने की बात करते हैं। तब जेठालाल बोलता है कि अभी मैं बात नहीं कर सकता, मुझे अर्जेंट मीटिंग के लिए जाना है। ये बोलकर जेठालाल फटाफट दुकान के लिए निकल जाता है। दुकान में पार्टी जेठालाल का पहले से ही वेट कर रही थी, तो जैसे ही जेठालाल दुकान में आता है वैसे ही मीटिंग शुरू हो जाती है। सारी बातचीत करने के बाद वो लोग गड़ा इलेक्ट्रॉनिक को 400 टीवी का ऑर्डर दे देते हैं और जाते जाते जेठालाल को कुछ फ्री पासेस दे देते हैं। पासेस देखकर जेठालाल कुछ बोले उससे पहले ही वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी नट्टू काका जेठालाल से पास लेकर देखते हैं और खुश होकर बोलते कि सेठ जी ये तो जंगल सफारी के फ्री पासेस है, सेठ जी इस बार मैं भी आपके साथ आऊंगा। ये बोलकर नट्टू काका जेठालाल को पासेस दे देते हैं। अब फ्री पासेस देखकर जेठालाल भी खुश हो जाते हैं और सभी को कॉल करके खुशखबरी सुना देते हैं। अगले दिन गोकुलधाम में सब लोग खास करके जेठालाल बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि वो लोग जंगल सफारी के लिए जाने वाले थे, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि जंगल में जाते ही उनकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। खैर अब थोड़ी देर बाद बस गोकुलधाम में आ जाती है और सब लोग फटाफट बस में बैठ जाते हैं और बस भी जंगल के लिए निकल जाती है। अब बस को चलते चलते 3-4 घंटे हो चुके थे, तभी वो लोग जंगल में एंटर करते हैं और बस एक बड़े से होटल के पास रुक जाती है। तभी भीड़े बस से नीचे उतरता है और सबको बोलता है कि फटाफट अपने अपने कमरे में जाओ और आराम कर लो, हम कल सुबह सुबह जंगल सफारी के लिए निकल जाएंगे। ये बोलकर भीड़े और सभी अपने अपने कमरे में चले जाते। अगले दिन सभी लोग जल्दी उठकर तैयार हो गए और अपने अपने जीप में बैठ गए। अब जेठालाल और सोनू एक ही गाड़ी में थे तो गाड़ियाँ जंगल में निकल जाती है। सब लोग एंजॉय कर रहे थे। जेठालाल और सोनू वाली गाड़ी आगे थी तो वो लोग बहुत आगे निकल जाते कि तभी गाड़ी के सामने अचानक एक जानवर आ जाता है तो ड्राइवर अचानक गाड़ी मोड़ देता है। गाड़ी एक पेड़ को जाकर लगती है और जबरदस्त एक्सीडेंट हो जाता है और ड्राइवर बेहोश हो जाता है। आसपास कोई नहीं था तो जेठालाल और सोनू घबरा जाते हैं कि तभी वहाँ पर बिजली कड़कती है और बारिश आना शुरू हो जाती है। जेठालाल को समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। बारिश इतनी थी कि जेठालाल और सोनू कांप रहे थे कि तभी जेठालाल को दूर एक गुफा दिखती है तो जेठालाल फटाफट सोनू को लेकर गुफा में पहुँच जाते। अब जेठालाल और सोनू इतने भीग चुके थे कि दोनों की हालत खराब हो रही थी और रात भी लगभग हो चुकी थी। तभी जेठालाल अंधेरे में अपने कपड़े उतार देता है और सोनू को भी कपड़े उतारने को बोल देता है। अब सोनू के कपड़े भीगे हुए थे और वो भी ठंड से कांप रही थी तो उसके पास कपड़े उतारने के अलावा कोई चारा नहीं था तो वो भी अपने कपड़े उतार देती है। अब जेठालाल और सोनू सुबह के इंतजार में घास पर लेट जाते हैं, लेकिन बारिश अभी भी जोर जोर से हो रही थी कि तभी वहाँ पर जोर से बिजली कड़कती है। बिजली की आवाज सुनकर सोनू डर जाती है और जेठालाल को कसकर पकड़ लेती है। अगले दिन सुबह सुबह जेठालाल उठ जाता है और सोनू को भी उठा देता है तो दोनों फटाफट जल्दी जल्दी कपड़े पहन लेते हैं कि तभी वहाँ पर एक हॉर्न बजता है। हॉर्न सुनकर जेठालाल बाहर भागता है और जोर जोर से आवाज देने लग जाता है। जेठालाल की आवाज सुनकर भीड़े गाड़ी लेकर जेठालाल के पास आ जाता है और सोनू के साथ साथ जेठालाल को लेकर होटल चला जाता है। होटल पर डॉक्टर हाथी थे तो डॉक्टर हाथी दोनों को चेक करता है और कुछ दवाई दे देता है। थोड़ी देर में होटल के सामने एक बस आ जाती है और सभी लोग बस में बैठकर गोकुलधाम के लिए निकल जाते हैं। अगले दिन जेठालाल रोज के जैसे दुकान गए थे कि तभी एक ब्लैक मास्क पहने आदमी दुकान पर आ जाता है और जेठालाल के हाथ में एक ब्राउन एनवेलोप देकर बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाता है। जेठालाल एनवेलोप खोलता है और शॉक हो जाता है। एनवेलोप में एक चिट्ठी थी और कुछ फोटोज थे। फोटो में जेठालाल और सोनू बिना कपड़ों के पड़े थे। ये देखकर जेठालाल के पांव तले जमीन खिसक जाती है तो जेठालाल फटाफट चिट्ठी पढ़ता है। चिट्ठी में लिखा था कि जेठालाल सच छुप नहीं सकता, अगर तुमने टाइम रहते कुछ नहीं किया तो ये बात गोकुलधाम में सभी को पता चल जाएगी। ये पढ़कर जेठालाल पूरी तरह हिल जाता है
और जल्दी जल्दी में अपने घर चला जाता है। इधर सोनू के पास भी सेम एनवेलोप आ चुका था, तो सोनू भी देखकर टेंशन में आ जाती है कि तभी वहाँ पर अंजलि सोनू को टेंशन में देखकर बोलती है, क्या हुआ सोनू, तुम बहुत ज्यादा टेंशन में दिख रही हो। तब सोनू रोते रोते अंजलि भाभी को जो हुआ सब बता देती है। ये सुनकर अंजलि शॉक हो जाती है। अब अंजलि को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। तभी अंजलि सोनू को बोलती कि सोनू तुम टेंशन मत लो, जो होगा देखा जाएगा। अब देखते ही देखते रात हो चुकी थी, लेकिन जेठालाल को नींद नहीं आ रही थी। जेठालाल के दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि ये बात यहाँ तक कैसे पहुँच गई। इधर सोनू को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी सोनू फाइनली एक फैसला कर देती है और सो जाती है। अगले दिन जेठालाल टेंशन में दुकान चले जाते हैं कि तभी सोसाइटी में भिड़े को एक अननोन कॉल आता है। कॉल पर एक आदमी था। वो आदमी बोलता है कि भिड़े तुम अपनी बेटी सोनू को संभालो, उसका चक्कर जेठालाल गड़ा से चल रहा है। ये बोलकर वो आदमी फोन कट कर देता है। भिड़े उस आदमी की बात सुनकर आग बबूला हो जाता है और सोनू के कमरे में चला जाता है। सोनू भिड़े को गुस्से में देखकर घबरा जाती है। तब भिड़े बोलता है कि सोनू सच बताना, तुम्हारे और जेठालाल के बीच में क्या हुआ है। अब भिड़े के मुंह से ये बात सुनकर सोनू शॉक हो जाती है और शर्म से अपना सर नीचे कर लेती है। सोनू की चुप्पी देखकर भिड़े बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फटाफट जेठालाल की दुकान पहुंच जाता है। जेठालाल की दुकान पर पहुंचकर भिड़े जेठालाल को गुस्से से पूछता है कि जेठालाल उस दिन जंगल में सोनू और तुम्हारे बीच में क्या हुआ था। अब भिड़े के मुँह से ये बात सुनकर जेठालाल शॉक हो जाता है, लेकिन जेठालाल भिड़े को झूठ बोल देता है और अपना सर ना में हिला देता है। कि तभी भिड़े जेठालाल को धमकी देते हुए बोलता है कि जेठालाल अगर ये बात सच हुई तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। ये बोलकर भिड़े गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। इधर पूरी सोसाइटी में जेठालाल और सोनू की फोटोज और बातें फैल चुकी थी। सभी पुरुष मंडली सोसाइटी कंपाउंड में जमा हो चुकी थी कि तभी वहाँ पर भिड़े आ जाते हैं। भिड़े के आते ही अय्यर भिड़े को जेठालाल और सोनू के फोटोज दिखा देता है कि तभी अचानक जेठालाल भी वहाँ आ जाता है। जेठालाल के आते ही भिड़े जेठालाल को कॉलर पकड़ लेता है और उस पर हाथ उठाने ही वाला था कि तभी सोनू बीच में आ जाती है। सोनू भिड़े को बोलती कि बाबा इसमें जेठालाल की कोई गलती नहीं है, गलती मेरी ही है और इस गलती के लिए मैं जेठालाल से शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब सोनू के मुँह से शादी की बात सुनकर पूरा गोकुलधाम शॉक हो जाता है। तभी माधवी बीच में आ जाती है और सोनू को एक थप्पड़ मार देती है। अब माधवी का थप्पड़ खाकर सोनू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और माधवी से बोलती है कि आई अब मैं शादी करूंगी तो सिर्फ जेठालाल से, और हाँ अगर किसी ने हमें रोकने की कोशिश की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ये बोलकर सोनू वहाँ से भाग जाती है। तो दोस्तों आगे क्या होगा, क्या जेठालाल सोनू से शादी कर लेगा या फिर जिसने जेठालाल के फोटो खींचे है वो बंदा सामने आ जाएगा। अब ये देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर लो। और हाँ ये स्टोरी हमारे सब्सक्राइबर ब्लू स्केच एनिमी की तरफ से आई है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप उनको सपोर्ट कर दो। और हाँ अगर आपके पास भी कोई स्टोरी हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। थैंक यू।